फ्रांस के साथ भारत की राफेल डील के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोल रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में उसके सहयोगी रहे एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार राफेल डील पर बीजेपी का साथ देते नजर आ रहे हैं। राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को चोर कहने वाली कांग्रेस का नाम लिए बिना शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी की नीयत पर किसी तरह का संदेह नहीं रखना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री रह चुके शरद पवार के इस बयान से मोदी सरकार ने कितनी राहत की सांस ली होगी, ये अमित शाह के ट्वीट से समझ में आता है, जिन्होंने पीएम मोदी पर विश्वास जताने के लिए शरद पवार को धन्यवाद दिया है। दरअसल एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि विपक्ष की ये मांग कि राफेल डील से जुड़े तकनीकी पहलुओं का खुलासा किया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को मोदी की नीयत पर कोई शक है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने हालांकि ये भी कहा कि सरकार अगर एयरक्राफ्ट की कीमतें बता देती तो कोई नुकसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं के बीच सामने आए शरद पवार के इस बयान से कांग्रेस को जरूर झटका लगा होगा। तो वहीं रक्षा सौदे को लेकर घिरी बीजेपी के लिए शरद पवार का साथ मिलना बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनके बयान को रीट्वीट करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि एक वरिष्ठ सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राष्ट्रहित को दलगत राजनीति से ऊपर रखते हुए सच बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रिय राहुल गांधी, आप अपने सहयोगी और शरद पवार साहब जैसे कद के नेता पर विश्वास कर बुद्धिमान होंगे। अमित शाह के इस ट्वीट से नजर आ रहा है कि कांग्रेस के हमले झेल रही बीजेपी को इससे बड़ी राहत मिली होगी। लेकिन पवार के इस बयान ने एनसीपी प्रवक्ता तारिक अनवर को नाराज कर दिया है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ ही लोकसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उधर राफेल पर हर दिन किसी न किसी मंच से मोदी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस को शरद पवार ने जिस तरह से जोर का झटका देते हुए पीएम मोदी का समर्थन किया है, उसने कांग्रेस के साथ ही शिवसेना की भी टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी। अभी तक गठबंधन को लेकर बीजेपी को तेवर दिखा रही शिवसेना को अब कहीं न कहीं ये डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं एनसीपी और बीजेपी की नजदीकियां तो नहीं बढ़ रही, जिससे 2019 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर शिवसेना को किनारे कर दे। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले उतरकर अपनी ताकत परख चुकी है। उसे शिवसेना से ज्यादा सीटें मिली थी, यानी कुल मिलाकर जिस राफेल मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में कांग्रेस दिन रात एक कर रही है, उसी मुद्दे पर शरद पवार ने पीएम मोदी का साथ देकर कांग्रेस और शिवसेना की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी।